धरती पर पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर एक्सपोज कर रही है। इसमें विपक्षी नेता सरकार के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। 7 सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। विपक्षी नेताओं में बड़ा और सबसे प्रमुख नाम शशि थरूर का भी है। शशि थरूर पाकिस्तान को बेनकाब करने और भारत की सैन्य का विदेशों में जमकर गुणगान कर रहे हैं, लेकिन पनामा में शशि थरूर ने कुछ ऐसा कह दिया कि कांग्रेस में खलबली मच गई। थरूर का बयान कांग्रेस में ही खलने लगा। दरअसल थरूर ने अपने बयान में मोदी सरकार के कामों की तारीफ कर दी। थरूर ने कहा था कि आतंकवादियों के हाल के सालों में एहसास हो गया कि उन्होंने इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। थरूर ने दावा किया कि मोदी सरकार ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक की, जबकि कांग्रेस तो 2015 के बाद से सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रही है। आइए आपको सुनवाते हैं थरूर ने क्या कुछ कहा था। When for the first time India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. शशि थरूर का आपको वो बयान सुनवाते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने दिया था। थरूर ने कहा कि आतंकियों ने महिलाओं से कहा था कि जाकर बता देना, भारत ने सुना दिया और जवाब भी दिया। क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन थरूर के बयान के बाद कांग्रेस ने थरूर को अब आड़ों हाथे ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना इंटरव्यू पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार ने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर सीधा हमला करते हुए उन पर बेईमान होने और पार्टी के स्वर्णिम इतिहास को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। हमारी सहयोगी दृष्टि ने कांग्रेस नेता उदित राज से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उदित राज ने, वो आपको सुनवा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में गया है। हालांकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच शशि थरूर का नाम फिर से विवादों में घिर गया है तो शशि थरूर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही उनको भाजपा का प्रवक्ता बता रही है। आइए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ कांग्रेस नेता उदित राज जी, उनसे जानते हैं। सर, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि शशि थरूर जी एक भाजपा के प्रवक्ता की तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, शशि थरूर जी को अगर मोदी जी से प्रेम है, भक्ति है, तो उस पर भी हमारा कोई इतराज नहीं है, न हो सकता। लेकिन इस स्तर तक उतर करके कांग्रेस को आप डिफेम करेंगे, कांग्रेस के इतिहास को आप मिटाने की कोशिश करेंगे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। एक तो शशि थरूर कांग्रेस के द्वारा नहीं भेजे गए, मोदी जी ने उनको टीम लीडर बनाया है। कांग्रेस की लिस्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ उनका, कोई बात नहीं है, देश की बात है। सबको एक होकर के बाहर पाकिस्तान की जो कर्म हैं या उसकी आतंकवादी गतिविधियां हैं, उसका पोल खोलना, एक्सपोज करना है। ठीक, आप उसी काम को करिए, लेकिन आप वहाँ विदेश की धरती पे जाके आप ये कहते हैं कि मोदी जी से पहले हमारी सेना कभी लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान की है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया। इनडायरेक्टली आप कांग्रेस को आप डिस्क्रेडिट करेंगे, कांग्रेस का जो सुनहरा इतिहास है उसको आप मिटाने की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे ज़रूर। और अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। कंफ्यूजिंग जार्गन्स लिख करके और कुछ शब्दों का हेर फेर करके आप बच नहीं सकते। बेहतर यह है कि आप ये कह दीजिए कि मैंने गलत किया, वापस लीजिए अपने स्टेटमेंट को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उदित राज जी, जिन्होंने बताया कि शशि थरूर गए तो पाकिस्तान की पोल खोलने थे, लेकिन वो किसी तरह से कांग्रेस के बारे में जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उससे पार्टी खासी नाराज है। कैमरामैन कमल के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली। विवाद बढ़ते देखकर थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी और कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो आतंकवादी हमलों के प्रतिरोध की बात कर रहे थे, प्रतिशोध की बात कर रहे थे, ना कि पिछले युद्ध की। शशि थरूर को लेकर जहां कांग्रेस नाराज है तो बीजेपी तारीफ कर रही है।
तो मोदी सरकार की तारीफ को लेकर थरूर सवालों के घेरे में आ गए। लोग चुटकी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि थरूर इधर हैं या फिर उधर, और क्या थरूर को अब मोदी पसंद है जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजय मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं शशि थरूर साहब की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पार्टी ही उन पर सवाल उठा रही है। यहां तक कि पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में से एक पवन खेड़ा साहब ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का जो जिक्र उन्होंने अपनी किताब द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर में किया था, 2018 की किताब, उसका जिक्र उन्होंने किया। और इस अंश को लेकर अब थरूर साहब पर ही निशाना साधा जाने लगा है। तो ये बात मुझे वरुण पुरोहित जी समझ में नहीं आ रही है कि आप अपने ही सांसद को कटघरे में क्यों लाना चाहते हैं। देखिए, इसके 2-3 पक्ष हैं। पहला पक्ष तो यह है, शशि थरूर को आपने विदेशी डेलीगेशन में भेजा, अच्छी बात है, डेलीगेशन में जा रहे हैं। तो कांग्रेस से आपने नाम मांगे, फिर आपने उस नामों को दरकिनार कर दिया, कांग्रेस की इंसल्ट करने का प्रयास किया, और फिर आपने अलग भेज दिया। अगर थोड़ी सी सदाशयता होती, सामूहिकता का विचार होता, तो आप वापस फोन भी कर सकते थे कि साहब ये नहीं, ये नाम भी डाल के भेजो। खैर वो नहीं किया गया। उसके बाद भी वो गए, पार्टी से परमिशन लेके जाते तो ज्यादा बेहतर होता। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जाकर के आप कह रहे हो पर दुनिया में तारीफ हो रही, कौन तारीफ कर रहा है बीजेपी के अलावा, मुझे ये बताओ। बीजेपी को अभी ज्यादा सुहा रहे हैं क्योंकि केरल का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस से थोड़ा डिफेक्शन दिख रहा है। वो कांग्रेस की गलती है, वो कांग्रेस का पक्षी है। मैं तो 2 महीने पहले भी टीवी चैनल्स पे बात हुई थी, जब कहा था कि इनको आप कांग्रेस पार्टी की गलती क्या है, 6-6 महीने तक एक प्लेटफॉर्म देती रहती है। फिर कांग्रेस से डिफेक्ट होने से पहले कांग्रेस सारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, फिर दूसरी जगह सेटिंग कर लेते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो आदमी मोदी को बिच्छू कहा जिसने, आज वो उनको बड़ा प्रिय लगने लग गया बीजेपी वालों। ये तो अलग अलग आप लोगों के लिए एक उन्होंने ट्वीट किया है जो उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पनामा में एक लंबे समय और 6 दिन के बाद मुझे आधी रात को यहां से निकलकर 6 घंटे के बाद कोलंबिया जाना है, इसलिए वाकई मेरे पास इन विवादों के लिए समय नहीं है। जो लोग मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। मैं बेहतर कामों में व्यस्त हूं। गुड नाइट। ये मैसेज उन्होंने दिया है। आशीष जी, मेरी बात पूरी होने दो। मैंने वो जो विदेश में कर रहे हैं, फिर जो उदित राज जी ने कहा और फिर पवन खेड़ा जी ने कहा, उसकी अलग मैटर है। जो मेरे व्यूज में आपको बता रहा हूँ, मैंने इस बात का विरोध नहीं किया। उस समय तो बाहर जाने की बात ही नहीं कि कांग्रेस से अलग अपने आप दिखा रहे थे। जो जितने मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया है, फिल्मी हीरो हीरोइन हुए, क्रिकेट के प्लेयर हुए, ये जो अधिकारी जो उदित राज की भी बात कर लीजिए ना, वो भी तो एक पार्टी छोड़कर यहाँ आए जब टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से। पूरी बात बताया करिए। फिर मेरी बात तो सुन लो। आप सुनना ही नहीं चाहते हो, क्या बताए? पूरी सुनोगे जब तो समझ में आएगा। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। मैंने क्या बोला आपको अभी? मैंने कहा फिल्मी कलाकार हुए और आपके क्रिकेट प्लेयर हुए, रिटायर्ड अधिकारी आप शशि थरूर साहब की कलाकार तुलना फिल्मी कलाकारों से करेंगे? कैसी, मतलब इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आप भी जानते हैं कि चुने हुए सांसद हैं। केरल में क्या साख है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, आप नाराजगी हो सकती, नाराजगी का मतलब ये नहीं कि फिल्मी कलाकारों से आप शशि थरूर साहब की तुलना कर देंगे। विद्वान आदमी है। आलोक वत्स जी, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। देखिए आशीष जी, ये पुरानी परंपरा रही है भारत में, और कांग्रेस ने इस परंपरा को जन्म दिया। याद कीजिए, जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, यूएन का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, उनके तत्वाधान में, उनके लीडरशिप में भेजा था वहां पे, और कोई मर्मरिंग नहीं हुई थी। देश की बात में द बेस्ट शुड गो। आप समझ रहे हैं ना? तो इन्होंने जो नाम दिए थे, वो हमारे समझ से शशि थरूर से बहुत टॉल है कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वी चोज द बेस्ट। हमने जो बेस्ट था उसको चुन के भेजा लीड करने के लिए। अब पार्टी उनको बेस्ट नहीं माने तो उसमें क्या कुछ कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पार्टी का आकलन है, ये पार्टी का आकलन है। ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कांग्रेस का आकलन है। वो चाहे तो इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इन्होंने एलओसी क्रॉस कर दिया है।
लेकिन ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं और वहां पर इनको समर्थन भी मिल रहा है। इस वक्त ये सब बातें करना लाजमी नहीं है। वापिस लौट के आते, फिर कांग्रेस का कोई बयान आता या कोई कार्य होती तो मुझे समझ में आता। अभी तो पहले भारत के पक्ष को विदेश के लोगों के सामने, विदेश के नेताओं के सामने ये एहसास कराना है कि हम आतंकवाद से बहुत पीड़ित हैं, आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम पर आतंकवादी हमला हुआ तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है। राहुल लाल जी की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल लाल जी। थरूर का चयन बिल्कुल गलत चयन, और क्यों गलत चयन है वो भी क्लियर कर देता हूं। अब आप सोच के देखिए कि शशि थरूर गया है विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वो डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और तथ्य ही गलत रख रहे हैं। वो तथ्य देखिए, अभी आपने वीडियो भी चलाया, 1 सितंबर 2015 में जो कि सर्जिकल उड़ी का मामला हुआ था। अरे भाई 2015 में नहीं हुआ था शशि थरूर जी, 2016 में हुआ था। विदेशी धरती पे जब आप बात रख रहे हैं, कम से कम तथ्यात्मक बात तो रखिए आप। अरे ठीक है, 15-16 निकल गया राहुल लाल जी, उसके लिए इतना ज्यादा भड़कने की क्या जरूरत है? ये टाइपिंग एरर होता है तो उसी तरह मुंह से भी तो गलत निकल जाता है कई बार डेट। चलिए मैं तो कह रहा हूं, चलिए ये मुंह से एरर निकल गया। शशि थरूर जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, या फिर तमाम लोग गए हुए हैं बड़े योग्य हैं। हमें एक चीज कोई बता दे, देखिए भारतीय सेना ने तो बहुत शानदार पराक्रम का काम किया ही है। कूटनीतिक मोर्चे पे ना तो हमारा विदेश मंत्रालय मुझे सफल दिखाई देता है, ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने के बाद तो ये बयान दिया हो कि बिल्कुल भारत ने बहुत शानदार काम किया और पाकिस्तान की जम के मरम्मत करे। ठीक है डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। एक ही वाक्य। अच्छा ठीक है। मैं उसी समय से बहुत आहत हूं जब तक ट्रंप साहब ने यह कर लिया कि भारत तो महान देश है और पाकिस्तान को भी महान देश बता दिया गया था। उसी समय से मैं बहुत आहत हूं। बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान की जोरदार मजम्मत हो पूरे दुनिया भर में। यह सफलता तो मुझे कहीं से मिलते हुए दिखाई। ठीक है, नीतीश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर शशि थरूर जी के आप अप्रोच को देखिए तो पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्टिव, प्रोग्रेसिव और नेशनलिस्ट अप्रोच है। वो ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ नहीं आगे चलते हैं। उनके लिए राष्ट्रवाद, राष्ट्रनीति, राजनीति से ऊपर है। लेकिन समस्या ये है कि आज राहुल यादव जी, लाल जी को 2015 और 2016 सिर्फ एक ईयर का उरी का स्ट्राइक, तो उन्होंने उरी का स्ट्राइक को भी डिनाई करते फिर रहे कांग्रेस के आज तक के नेता। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर को इन्हीं की नेत्री ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल देती है तो उसको आप क्या बोलेंगे? किस तरीके से इनकी अपने कृत्य इनको हॉन्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, आप उन बयानों को सुनेंगे तो कई बार एक राजनीति विश्लेषक के तौर पे नहीं, राष्ट्र की नागरिक होने के तौर पे मेरे को तकलीफ होती है कि जब अमेरिका ने आतंकवाद के अगेंस्ट हमला किया तो उनके देश से किसी ने नहीं बोला कि हमला नहीं हुआ, ये गलत किया। अगर इजराइल ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हमला किया तो किसी ने नहीं बोला कि उन्होंने गलत किया। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि आज अगर भारत प्रिसाइज्ड अटैक, जो पूरा विश्व, अब तो इनके पास प्रमाण है, कैमरा ले लेके आपके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं, आपके पास सारे प्रमाण एविडेंसेस के बाद भी अगर भारत के नेता उदित राय जी बोलते हैं कि ये स्ट्राइक है फर्जी है, या फिर कांग्रेस के एमएलए बोलते हैं कि ये शो ऑफ है, राशिद अल्वी तो ये बोलते हैं कि चुन चुन के क्या उन आतंकवादियों को मार दिया। राशिद जी, चुन चुन के 9 प्रिसाइज आतंकवादी ठिकाने जहां पे वो टेररिस्ट को इनको पालते थे, इनको ट्रेन करते थे, उनको लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया है, यहां तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक हम पहुंच गए हैं। तब जाके पाकिस्तान त्राहिमाम होकर डीजीएमओ को फोन करके हमसे सीज फायर के, उसने अगर सीज फायर भी हमने ये बोला है पूरी शर्तों पर कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, कि उनको गले में उनके बंदूक रख दी है कि अगर आपने कुछ हरकत करी तो जवाब के लिए हमारे सैनिक अभी भी वहां पे। आप और दूसरी तरफ विजय बाडेश्वर क्या बोलते हैं कि 15,000 का आपने ड्रोन गिराने के लिए 50 लाख की, आपने 15 लाख की मिसाइल्स यूज करी, और उधर से राहुल गांधी जी पूछते हैं कि कितने आपने प्लेन क्रैश करे। जब विजय जी के पास इतनी इंफॉर्मेशन है सीक्रेट एजेंसीज की, हमारी भारतीय सेना फोर्स की, कि कितने हजार के ड्रोन को कितने लाख की मिसाइल से गिराया, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को विजय जी से पूछ लेना चाहिए कि कितने आपने प्लेन गिराए। इनको ये नहीं पता कि अगर इतना सा भी डैमेज इस ऑपरेशन में अगर पाकिस्तान ने कर दिया होता भारत की सेना को,
तो उसके मिसाइल के या हवाई जहाज के पटचित्ते पूरी दुनिया में ले लेके पाकिस्तान घूम रहा होता, इस तरह भीख नहीं मांग रहा होता हेल्प की। तो ये चीज सोचने की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 3 और 4 मैसेज विश्व पटल पर हमारे देश ने दिया है। पहला, कि जिस तरीके से कांग्रेस काल में 2014 से पहले 2008 में 11 अटैक्स हुए थे आतंकवादी के, 26-11 मिलाकर, और उसी साल MOU साइन किया गया था कांग्रेस गांधी परिवार, भुट्टो परिवार, पाकिस्तान का परिवार और हमारे दुश्मन की जमीन बेजिंग में जाके MOU साइन किया गया था, और उसी वर्ष इतने अटैक हुए थे। ठीक है, आप बोलते थे कि टेरर और पीस की एक रिएक्शन संजय मिश्रा जी से भी ले लेते हैं। संजय मिश्रा जी काफी देर से, मैं राहुल लाल जी आता हूं, संजय मिश्रा जी अभी नहीं बोले हैं। संजय मिश्रा जी, एक रिएक्शन आपका शशि थरूर को लेकर। नहीं, देखिए, शशि थरूर को लेकर जो बात रखनी है तो शशि थरूर भी आतंक की बात कर रहे हैं और आतंकवादियों पे ही बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि नीतीश शर्मा जी जो अभी बात कर रही हैं, बात अटैक लड़ना पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों से है या इनका मकसद कांग्रेस से लड़ने का है, पहले तो इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। मुझे तो अभी तक ऐसा दिख रहा है इस पहलगाम की घटना के दूसरे दिन से ही कि इन्हें विपक्ष से लड़ना है, इन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ एक हथियार है। 30 जनवरी 1948 आजाद भारत का पहला आतंकवादी हमला, जिसमें हमारे महान नेता महात्मा गांधी की हत्या की गई गोडसे के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सांप सूंघ जाएगी यदि मैं कहूं कि गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगा दो। ये मंदिर बनवाते हैं। संजय मिश्रा जी, आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। बात यहाँ पर थरूर की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, आप इतिहास में चले जा रहे हैं। अच्छा शशि, मतलब आपको वही उसी विषय पे डिबेट करना है जिसपे भाजपा चाहती है? नहीं, मैं उस विषय पे डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए संजय मिश्रा जी। शशि थरूर 4 बार के सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी उन पर इस तरह के आरोप लगाएगी तो क्या डिबेट नहीं होगा क्या? 4 बार के सांसद हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार गलती से चुनकर आ गए हो, 4 बार के सांसद हैं। शशि थरूर विषय है देश पहले या शशि थरूर? संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, कोई भी कहेगा देश पहले है, बात कर रहे हैं, कोई भी देश पहले है, लेकिन शशि थरूर भी देश के ही नागरिक हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। और वो देश का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बात को भी समझिए ना। वो अपने पर्सनल विजिट पे नहीं गए हैं, वो देश का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस डेलीगेशन में। वो भारत की ही बात रख रहे हैं, वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं। किसी किताब के प्रमोशन के लिए नहीं गए हैं संजय मिश्रा जी। वो संजय मिश्रा जी प्लीज आप बोल लीजिए, फिर मैं जाऊंगा आलोक जी के पास। नहीं, आप अभी चले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बात वही करूंगा जो राष्ट्र के हित में होगा। आपको भाजपा के हित की बात करनी और सुननी है तो आप करते रहिए और सुनते रहिए। नहीं, भाजपा की हित, राष्ट्र का हित, ये मतलब ये डेलीगेशन जो गया है ये भाजपा का डेलीगेशन है क्या? मैं तो इसे भारत का डेलीगेशन मानता हूं, आप इसे भाजपा का डेलीगेशन मानते हैं क्या? सवाल हो गया आपका। मैं वही कह रहा हूं, आप 1948 में चले जाएंगे। आप इस पे जवाब दीजिए ना संजय मिश्रा जी। यदि राष्ट्र का डेलीगेशन होता, यदि देश का डेलीगेशन होता तो कांग्रेस से जो नाम मांगे गए थे उन नामों में से सेलेक्ट किया गया होता। अच्छा, ये बताइए कि शशि थरूर क्या योग्य नाम है या नहीं है? आप ये बताइए, क्या ये योग्य व्यक्ति है या नहीं है आपकी नजर में संजय मिश्रा जी? मैं कह रहा हूं उन 4 लोगों में। अरे आप ये बताइए ना, आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि शशि थरूर क्या योग्य है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूं देश पहले। फिर मैं कहूंगा संजय मिश्रा जी, आप ये बताइए कि शशि थरूर योग्य है या नहीं है? आप शशि थरूर की योग्यता पे सवाल नहीं उठा सकते। आलोक बस जी, शशि थरूर से ज्यादा योग्य लोग हैं। देखिए, संजय जी थोड़ा सा डेविएट कर गए हैं। भाजपा से इनको बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए हर चीज में भाजपा को लपेट रहे हैं। आलोक वजी, इस बात को हमें समझना होगा कि भाजपा और देश अलग है। पूछना चाहता हूं, देश का ये डेलीगेशन है, भाजपा का नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ संजय मिश्रा जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि शशि थरूर एज अ लीडर ऑफ डेलीगेशन क्या वो उसके काबिल हैं या नहीं है?
अगर हमने काबिल लोगों को भेजा है भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसमें क्या गलती हुई है? ये सिर्फ इस बात से नाराज है कि उस 4 नाम में से एक नाम क्यों नहीं किया। अरे जो 4 नाम आपने दिए हैं उसमें एक नाम इंक्लूड है, आनंद मिश्रा का ये। लेकिन और जो नाम नहीं अगर समझ में आई बात तो हमने शशि थरूर जी को भेजा है। वो कांग्रेस से थोड़ी अभी अलग हो गए हैं, कांग्रेस में ही है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस छोड़ के चले जाते भाजपा ज्वाइन करके बीजेपी ये डेलीगेशन लीड करने। राष्ट्र हित में कम से कम ऐसी बातें मत किया करें। और अभी आप गोडसे और इसकी बातें ले आए इस डिस्कशन में उस चीज का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल लाल जी प्लीज। आशीष जी, हमें लग रहा है कि जिस तरह से आपने खुल के समय नीति जी को दिया, थोड़ा असहमति के स्वरों को भी वही स्थान मिलेगा यहाँ पे। नहीं, संजय मिश्रा जी को भी दिया है। आप नीति जी की अगर बात करेंगे तो संजय मिश्रा जी को भी समय दिया है। ये मत कहिए कि केवल मैंने नीति जी को समय दिया। मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली सवाल बार बार आप पूछ रहे हैं कि शशि थरूर योग्य है या नहीं है। योग्यता अयोग्यता तो उसके काम की चीजों से परिणाम से दिखेगा। मैंने पहले भी कहा पूर्णतः ये मिशन जो है कि वो शशि थरूर जी का एकदम अयोग्य साबित हो रहा है। वो कोई परिणाम देने में सफल नहीं साबित हो रहे हैं। अब बताइए, अब तो इसमें आज के डेट में वो विदेश में है, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। वो भाई आपको कूटनीति के तो शशि थरूर जी को कूटनीति का माहिर खिलाड़ी माना जा रहा था। माहिर खिलाड़ी होने के नाते वो पक्ष क्या रखना चाहिए था? उनको पक्ष रखना चाहिए था मजबूती से। लेकिन हमें लग रहा है वो देश का पक्ष रखने में के तुलना में, पाकिस्तान को घेरने के तुलना में ज्यादा ताकत कांग्रेस को घेरने में लगा। और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को घेरने के लिए लग रहा है कि इस डेलीगेशन को नहीं। और आप ये नहीं देख रहे कि कांग्रेस पार्टी भी खुद शशि थरूर साहब को घेरने में लगी हुई है। एक चीज मैं तो कह रहा हूं कि पहले सत्तारूढ़ पार्टी एक सर्कल सा बना दिया गया है कि तुम मेरे पीछे, मैं उसके पीछे, मैं उसके पीछे, और ये सर्कल घूम रहा है और समझ में नहीं आ रहा कौन किसके पीछे है। आशीष जी, सर्कल इसलिए बन गया है कि जब कांग्रेस पार्टी से नाम लिया गया और उसके नामों को नहीं लिस्ट में लिया गया। लिस्ट में जो है कि अपने पसंद से नाम का चयन किया गया कि शशि थरूर जी बड़े योग्य है, इसलिए उनका नाम का चयन कर लिया गया। मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ कि शशि थरूर जी की योग्यता कहाँ प्रमाणित हो रही है? कहाँ हम लोग देख रहे हैं? किस देश में? अभी रिसर्च करके अपने टीम को बता दीजिए। मैं भी अपना ज्ञान डॉक्टर नीतीश शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा कट टू कट। 3 मिनट बचे हुए हैं। शशि थरूर की योग्यता के सर्टिफिकेट देने के लिए मुझे लगता है मैं और आप हम में से कोई भी यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। उनकी योग्यता, उनकी कार्यशैली, उनकी पूरी जीवन शैली बताती है। जिस व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक यूएन में सर्विसेज दी हो, जो भारत का पक्ष, राष्ट्र का पक्ष, देश का पक्ष आज विदेशी भूमि में इतनी दृढ़ता से जो रख रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरा विश्व उनके प्रमाण पत्र आप हम जैसे लोगों से लेंगे तो ये बहुत तुच्छ हरकत होगी। और जिस प्रकार से वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान का जो मुंह असली मुखौटा विश्व के सामने रख रहे हैं। ठीक है, संजय मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। संजय मिश्रा जी, हमें गर्व होना चाहिए उन पर। संजय मिश्रा जी, नीतीश शर्मा जी का शशि थरूर पे बोलना तुच्छ होगा, ये उसके काबिल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू, इंदिरा के बोलने के लिए ये काबिल हो गए। नीतीश शर्मा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, अभी मौका है, जवाब दीजिए। मैं संजय जी को सिर्फ इतना बोल दूं कि अगर आपको अपने ही नेता जो आपकी तरफ से देश का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने जो शपथ ली थी संसद में ली थी, कांग्रेस के कार्यालय में नहीं ली थी, वो फर्ज डिलीवर कर रहे हैं। आज आप अगर उन्हीं का पक्ष नहीं रख सकते तो आप किसके साथ हैं? ठीक है, पाकिस्तान के साथ ठीक है, ठीक है। राहुल लाल जी कुछ कह रहे थे। राहुल लाल जी जल्दी बोलिएगा, वाइंड अप करना है। शशि थरूर जी सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी इसका जवाब दे दीजिए, वाइंड अप करूं फिर। देखिए, बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं है, राष्ट्र के प्रवक्ता होकर राष्ट्र के प्रवक्ता है आलोक वत्स जी ने ये कहा। समय की कमी है। आलोक वत्स जी, संजय मिश्रा जी, राहुल लाल जी और डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास हमारे साथ मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन एक सवाल उठता है कि शशि थरूर